होलिका दहन की कथा युगों पुरानी एक कथा है जो हमें धर्म और सत्य के महत्व को सिखाती है। यह कथा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद के बीच के संघर्ष का वर्णन करती है, जो धर्म की जीत की कहानी है। कई हजार वर्ष पहले की बात है। प्राचीन भारत में हिरण्यकश्यप नाम का राजा रहता था। यह राजा अत्यंत बड़े अहंकारी और बलवान थे। उनका विश्वास था कि वे भगवान से भी अधिक बड़े हैं और वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हिरण्यकश्यप का एक ही पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद अपने पिता के विपरीत धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उन्हें भगवान विष्णु का भक्त मानते थे और उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम था। वे बचपन से ही ध्यान और भगवान की पूजा में लगे रहते थे। उन्हें पिता के अहंकार की चिंता नहीं थी और वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। इससे राजा हिरण्यकश्यप को बहुत नाराजगी हुई और उन्होंने कई बार प्रहलाद को धर्म छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपनी श्रद्धा में कभी नहीं हारी। राजा हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र के इस धर्म प्रेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अपने पुत्र को धर्म से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अटल था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका के साथ एक षड्यंत्र रचा। होलिका के पास एक वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती थी। इसलिए राजा ने सोचा कि वे प्रहलाद को होलिका के साथ आग में बैठाकर जला देंगे और इस तरह उन्हें उनके धर्म से हटा सकते हैं। प्रहलाद को यह योजना पता चल गई, लेकिन उन्होंने भी भगवान की आशा में विश्वास किया। होलिका और प्रहलाद आग के बीच बैठे और होलिका ने प्रहलाद को अपने आसन पर बैठाया। फिर आग का प्रारंभ हुआ, लेकिन अचरज हो गया क्योंकि होलिका जलकर गई और प्रहलाद बिना किसी परेशानी के अपने आसन पर बैठा रहा। इससे सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और राजा हिरण्यकश्यप का घमंड टूट गया। यह कथा हमें धर्म और सत्य के महत्व को समझाती है। यह घटना धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई और हर साल होली के दिन लोग होलिका की पुण्यतिथि को याद करते हैं। इसे होलिका दहन कहा जाता है।